बरसात की उस रात को आज भी गांव वाले याद करते हैं। आसमान फट पड़ा था, नदी उफना रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी तूफान में एक छोटी सी बिल्ली अपने 4 नवजात बच्चों को लेकर एक पुराने पीपल के खोखले तने में छुपी थी। पर पानी बढ़ता गया और रात के 2 बजे एक तेज लहर ने उस खोखले तने को ही उखाड़ दिया। सुबह हुई तो बिल्ली सिर्फ 3 बच्चों के साथ किनारे पर रोती मिली। चौथा बच्चा सबसे कमजोर था, सफेद सुनहरा, आंखें भी अभी ठीक से नहीं खुली थी। वो लहर के साथ बह गया था। दूसरी तरफ गांव के बाहर एक पुराना लकड़ी का पुल था। उसके नीचे रहता था कालू, एक काला देसी कुत्ता। गांव वाले उसे पत्थर मारते थे, बच्चे डराते थे, बूढ़ी दादी उसे रोटी देती थी, इसलिए वो उसी पुल के नीचे उसका बसेरा था। कालू का अपना कोई नहीं था। उसी सुबह कालू नदी किनारे घूम रहा था कि उसे एक पतली सी म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई। वो दौड़ा तो देखा एक नन्हा बिल्ली का बच्चा कीचड़ में फंसा, ठंड से कांप रहा था। बच्चा इतना कमजोर था कि चल भी नहीं पा रहा था। कालू रुक गया, फिर धीरे से मुंह से उठाया और अपने बसेरे में ले आया। वहां उसने पहले बच्चे को अपनी जीभ से साफ किया, फिर अपनी पीठ से लगाकर उसे गर्म किया। जब बच्चा फिर भी रोया तो कालू बाहर भागा, दादी के घर से 2 रोटियां चुराई, दूध में भिगो कर लाया और अपने मुंह से चबा चबा कर बच्चे को खिलाने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरे। कालू अब सुबह सबसे पहले बच्चे को चाट कर उठाता, उसे भूत दिखाता, अपने साथ नदी किनारे ले जाता। बच्चे ने आंखें खोली तो सबसे पहले कालू का चेहरा देखा, इसीलिए उसने म्याऊं की जगह भौं भौं करना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे हंसते, ये बिल्ली है या कुत्ता? 3 महीने बाद वो नन्हा बच्चा बड़ी सी सुनहरी बिल्ली बन चुका था। नाम पड़ा सोनू। सोनू और कालू अब साथ साथ गांव में घूमते। कालू अगर किसी से भौंकता तो सोनू उसकी पूंछ पर चढ़कर म्याऊं ऊ ऊ करता, मानो कहता, डरो मत, मेरा बड़ा भाई है। एक दिन बूढ़ी दादी बीमार पड़ गई। कालू और सोनू उनके घर के बाहर बैठे रहे। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, प्यार का रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। कालू कुत्ता था, सोनू बिल्ली था, फिर भी कालू बाप बना और सोनू बेटा। और जब भी बरसंत में पीपल पर कोयल बोलती है, लोग कहते हैं कालू और सोनू अभी भी उसी पुराने पुल के नीचे साथ बैठे हैं, एक दूसरे की पूंछ और दुम हिलाते हुए।